अवाम के लिए रिलीफ लेकर ही जाएंगे। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना दूसरे दिन भी जारी। मुतालिबात पूरे न होने पर धरना पूरे मुल्क में फैलाने की धमकी। कल मरी रोड पर जलसा करने का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं हुकूमत खाम ख्याली में न रहे, पूरे मुल्क की उम्मीदें धरने से जुड़ी हैं। फिस्तायत और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, मुज़ाकरात टालने के लिए नहीं होंगे। धरना खत्म करने के लिए जमात इस्लामी की हुकूमत से 10 मुतालिबात। कहा कि 500 यूनिट तक बिजली सार्फिन को 50% रियायत दें, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी खत्म करें, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 20% कमी, तालीम से मुतालिक तमाम अशिया पर टैक्स वापस लें, IPP से कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहिदा खत्म करें, गरीब तनख्वाहदार तबके पर जालिमाना टैक्स खत्म किए जाएं। वज़ीर दाखिला ने धरना खत्म कराने के लिए राब्ता किया। जमात इस्लामी का हुकूमती कमेटी में वज़ीर तवानाई को भी शामिल करने का मुतालबा। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज की IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहते हैं 140 IPP मालिकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करेंगे। दूसरी जानिब अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं IPPs पर जमात इस्लामी ने भी धरना दिया है। अगर IPPs को पैसे नहीं देंगे तो लोड शेडिंग होगी। हमें क्या इन था, डॉलर में इसकी अदायगी करनी पड़ेगी। बिजली के बिल नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बिजली बिलों से एडवांस इनकम टैक्स खत्म कर दें तो घरेलू सार्फिन के 24% बिल कम हो जाएंगे। इदारे न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझ रहे हैं कि इस हुकूमत को लाने वाले आप हैं। वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। विफाकी हुकूमत को फिर ललकारा, पैसे निकलवा कर रहने का ऐलान किया। बोले कि बिजली के मामले पर अमीर पर हाथ डालें, गरीब कितनी बिजली चोरी कर लेगा। अपेक्स कमेटी में सबकी मौजूदगी में फैसले हुए। विफाकी हुकूमत अंदर कुछ और बाहर कुछ है। KP में दहशतगर्दी के बहुत चैलेंज हैं, मिलकर बहुत सी चीज़ों का मुकाबला करना है। PTI को मुज़ाकरात की दावत भी और तनकीद भी। वफाकी वजीर मुसद्दक मलिक ने कहा PTI कहती है ऑपरेशन नहीं होने देंगे तो फिर भत्ताखोरी होने देंगे। कभी इदारों को न्यूट्रल होने का मशवरा और कभी न्यूट्रल को जानवर कहते हैं। बानी PTI का वाहिद मकसद मुल्क को तबाह करना है। हमें हटाना है तो हटा दें, पहले भी कहा था हुकूमत बना दें। ख्वाजा से बोले इंतखाबात को कलअदम होता नहीं देख रहे। PTI के दौर में तबाही हुई, मुल्क को लूटा गया। धरने वालों ने ड्रामा शुरू कर रखा है। पराठे खाने के बाद 3-4 घंटे भूख हड़ताल करते हैं। हुकूमती जमात का तर्ज अमल सियासी नहीं गैर सियासी है। मुज़ाकरात की पेशकश पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। कहा कि ये क्या हुआ कि आओ बैठें मुज़ाकरात करें, क्या ये मुज़ाकरात की दावत इस तरह देते हैं? PTI तो पुरअमन एहतजाज तक नहीं कर सकती, इस तरह के मुज़ाकरात की पेशकश को कैसे तस्लीम कर लें? ये हुकूमत फार्म 47 की पैदावार है। जुल्म और ज़्यादतियाँ आज भी जारी हैं। PTI का इस्टेब्लिशमेंट को मफामत का पैगाम अच्छी बात है। पहले उनके जहन में कुछ और था, अब लाइन बदल रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले PTI वाले पहले न्यूट्रल को जानवर, अब अच्छा कह रहे हैं। कभी कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी, कभी कहते हैं सिर्फ उसी से बात करनी है। ये वाज़ेह करें चाहते क्या है। PTI के साथ जो हो रहा है वो उनका अपना किया हुआ है। आर्मी चीफ को अर्जियां देने वाले बानी PTI बहादुर बने। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ट्वीट। कहा कि बानी PTI के असाब जवाब दे गए हैं तो पूरा सच अभी उगल दें। मान लें PTI को फौज से उन्होंने लड़ाया, आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए यलगार की, 9 मई को बगावत की साजिश की, आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ मुहिम चलाई। साद रफीक ने कहा कि जर्नैलों और जजों से गठजोड़ करने वाली PTI को गैर जानिबदारी याद आ रही है। लड़ाई खत्म करनी है तो जुबानें और हाथ कंट्रोल करें। PTI की सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम की तहकीकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 5 रुकनी JIT की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक IG इस्लामाबाद JIT की सरबराही करेंगे। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम कमेटी में शामिल, डायरेक्टर CTW और DIG इन्वेस्टिगेशन कमेटी के रुकन, SSP CTD इस्लामाबाद भी कमेटी में शामिल। कमेटी मुल्क मुखालिफ मुहिम के मुहर्रिकात का तयन करेगी। मुलजिमों की निशानदही और सजा की भी सिफारिशात तैयार की जाए। अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश। बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पेश किया।
बिल में भारत के खिलाफ मुबैना इकदाम पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज़। मुबैना खतरात से निपटने के लिए भारत की मदद का वादा। अमरीका पर भारत के साथ नेटो इत्तेहादियों जैसा बर्ताव करने पर जोर दिया। उधर विफाकी वजीर अमीर मुकाम कहते हैं अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल अकल वालों के लिए पैगाम है। साबित हो चुका पीटीआई गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रही है। पाकिस्तान आईएमएफ के भारी कर्ज तले दब गया। आईएमएफ का मजमुई कर्ज 2411 अरब रुपए से तजावुज कर गया। पाकिस्तान को 8 अरब 66 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज वापस करना है। बैरूनी कर्ज और वाजिबात 36,233 अरब रुपए से बढ़ गए। खालिस हुकूमती बैरूनी कर्ज 77 अरब 62 करोड़ डॉलर से बढ़ गया। हुकूमती बैरूनी कर्ज में वस्त मुद्दती कर्जे 77 अरब 6 करोड़ डॉलर, शॉर्ट टर्म खालिस हुकूमती बैरूनी कर्जे 56 करोड़ डॉलर हो गए। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खिल एडहॉक जज बनने पर रजामंद। वजारत कानून ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम की एडहॉक जज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जुडिशल कमीशन ने सिफारिश की, सदर भी मंजूरी दे चुके। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फजील साहब 2 अगस्त तक चैम्बर वक्त जारी रखेंगे। 5 अगस्त से मुकदमात की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का हुक्मनामा, हुकूमत का पार्लिमानी फ्लोर इस्तेमाल करने का फैसला। कौमी असम्बली में अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कराए जाने का इम्कान। ऐवान में पार्लिमान की बालादस्ती और खुद मुख्तारी से मुतल्लिक बहस कराई जाएगी। अहम कानून साजी भी मुतवक्के। कौमी असम्बली का इजलास शेड्यूल से 1 हफ्ता कबल तलब किया गया। शेड्यूल के मुताबिक इजलास 5 अगस्त को होना था। गवर्नर सिंध का कराची की यूनिवर्सिटी में खिताब। बानी पीटीआई को करार वाकई सजा देने का मुतालबा किया। कामरान टेसूरी की तकरीर पर कई तलबा और उनके वालिदैन ने बानी पीटीआई के हक में नारे लगाए। गवर्नर ने कहा कि एक सियासी जमात के लोग सच्चे पाकिस्तानी होकर सोचें। पीटीआई वालों के बयानात पाकिस्तानी मईशत को तबाह कर रहे हैं। उन्होंने IMF को खत लिखे जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। यकम अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8.5 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। वफाकी हुकूमत 31 जुलाई को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला करेगी। पासपोर्ट ऑफिस में नया बहरान। कस्टम अदायगी मौखर करने के लिए FBR को दरख्वास्त दे दी। दस्तावेज में कहा गया कि पासपोर्ट की छपाई की रोशनाई 28 जुलाई को इस्लामाबाद पहुंच रही है। पासपोर्ट ऑफिस कल तक कस्टम ड्यूटी की रकम का इंतजाम नहीं कर सकता। पासपोर्ट छपाई की रोशनाई को फौरी क्लियर किया जाए। रोशनाई की खेप बरवक्त क्लियर होने से पासपोर्ट छपाई के बहरान से बचा जा सकेगा। पासपोर्ट ऑफिस के 15 दिनों के अंदर कस्टम्स के वाजिबात अदा करने की यकीन दहाई। मॉनसून का नया सिस्टम। कल से मजीद बारिशों का इम्कान। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में कल से बारिशें होंगी। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का नया सिलसिला बुध तक जारी रहेगा। बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। तमाम जिले इंतजामिया को मौसमी सूरत हाल के पेश नजर अलर्ट जारी।